दोस्तों नमस्ते। हमारे एक फेसबुक पे मित्र है जिनका नाम है वेद कुमार। वैसे वो कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन एक ऐसी फेसबुक आईडी के हम दोस्त बन चुके हैं और उनके समर्थक भी बन चुके हैं। हाँ, समर्थक ही कहूंगा मैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जानकारी अपने सामने टेक्स्ट रूप में लाते हैं कि वो जानकारी देखकर हम भौचक कैसे रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ होगा, ये सवाल मन में आते हैं। और सच कहूं तो उन्हीं के विषयों को लेकर कुछ वीडियो बनाने की भी मन में आती है। ऐसे बहुत सारे विषय तो हमने उन्हीं के इंफॉर्मेशन के आधार पर किए हैं। आपको लगता है कि हर बार एनालाइजर इतनी सटीक इंफॉर्मेशन कहां से लाता है, तो एक रहस्य आपको बता भी दूं कि वेद कुमार जो लिखते हैं वही एनालाइजर पे भी आता है। सब कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो मुझे भी वीडियो करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि जानकारी ही इतनी सटीक और महत्वपूर्ण रहती है कि उसको आपके सामने लाए बगैर रहता नहीं है। आज भी वेद कुमार ने एक अच्छी पोस्ट की है। महज एक संयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी तब्दीश करना जरूरी हो जाता है। वेद कुमार ने जो भी कुछ जानकारी सोनिया गांधी के तबीयत के बारे में दी है और उससे जुड़कर भी जो चीजें होती है उसके बारे में जो कहा है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे महज एक संयोग माना जाए, एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है, लेकिन बार बार अगर हो रहा है तो यह संयोग नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। मैं वेद कुमार की बातों से सहमत तो हूं। इसका खुलासा भी होना चाहिए कि यह महज संयोग है या और कुछ है, यह भी दुनिया के सामने स्पष्ट होना चाहिए। चलो विषय पर आते हैं। सोनिया गांधी बार बार इस देश में ये नेता है, कांग्रेस की नेता है जो बार बार तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटलाइज हो रही है। सोनिया गांधी जब भी अपनी खराब तबीयत के कारण एडमिट होती है तो वो गंगाराम हॉस्पिटल में ही होती है। हो सकता है कि गंगाराम जैसा हॉस्पिटल उन्हें भाता हो, या उनके कुछ भावनात्मक रिलेशन भी गंगाराम से जुड़े हो, या उनका विश्वास हो कि गंगाराम में उनके साथ ठीक तरह से उपचार होता है। ठीक है, इतनी हद तक तो ठीक है, लेकिन आगे जब देखा जाए तो बहुत ही गंभीर बातें हमारे सामने आती है। वही चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखिए, पहली बार जब संयोग की बात है तो संयोग से पहली बार 12 सितंबर 2016 को सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए भर्ती हुई। अब 12 सितंबर 2016 को जैसे ही सोनिया गांधी भर्ती हो गई, 6 दिन के बाद ही देश में एक महत्वपूर्ण कांड हुआ। 18 सितंबर 2016 उरी में एक दहशती हमला हुआ जिसमें कई जवान शहीद हुए। लगभग 19-20 जवान उस हमले में शहीद हुए। एक ऐसा भयानक हमला था जो देश के सार्वभौमत्व को वो भी ललकार रहा था। अब ये महज संयोग हो सकता है कि सोनिया गांधी गंगाराम में दाखिल हुई और उसके बाद उरी के ऊपर हमला हुआ। चलो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। 5 फरवरी 2020 को फिर से एक बार सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल हुई और उसके ठीक कुछ दिन बाद ही, मतलब 15-16 दिन बाद ही 22 फरवरी 2020 को और एक घटना देश में हुई। शाहीन बाग में दिल्ली में हिंसक निदर्शन हुए। अब दिल्ली कांप उठी थी। दिल्ली में बहुत जगह, कई जगह आगजनी हुई थी जिसमें कई लोग जख्मी भी हो चुके थे। दिल्ली की सुव्यवस्था को आबादित रखना एक चैलेंज हो गया था और उस दिन से शाहीन बाग का आंदोलन बहुत ही जोर शोर से चलने लगा था। अब संयोग की बात है कि 5 फरवरी को सोनिया गांधी एडमिट होती है और 22 फरवरी को शाहीन बाग का आंदोलन दिल्ली में आग पकड़ लेता है। चलो ये दो बातें भी संयोग की हो सकती है। अब मैं तीसरी बार आता हूं। 6 सितंबर 2020 को सोनिया गांधी फिर से एक बार उसी साल में उसी हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और उसके कुछ दिन बाद ही 24 सितंबर को 2020 में ही पंजाब में किसान आंदोलन ने आग पकड़ ली। अब वो भी आंदोलन हिंसक रूप से चलने लगा। पंजाब में जो कुछ हुआ वो सब लोग जानते हैं। उससे पूर्व, जैसे उरी के पूर्व सोनिया गांधी गंगाराम में थी, जैसे शाहीन बाग के पूर्व सोनिया गांधी गंगाराम में थी, वैसे ही ठीक
पंजाब के किसान आंदोलन के पूर्व कुछ दिन ही सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में दाखिल हो चुकी थी। बस 3 घटनाओं से यह तर्क लगाना कि क्या संयोग है यह भी गलत होगा। मैं फिर से एक बार आपको उसी संयोग के ऊपर ले चलता हूं। वो है 13 जून 2022 को सोनिया गांधी फिर से एक बार कोरोना की शिकार हो गई और वो उसी अस्पताल में, सर गंगाराम अस्पताल में दिल्ली में दाखिल हुई। कहा जाता है सोनिया गांधी को इन्फेक्शन भी हो चुके हैं, उसी के कारण उनकी ईडी की इंक्वायरी भी दूर चली गई है। उसी के कारण शुक्रवार को होने वाली राहुल गांधी की ईडी की इंक्वायरी अब कल सोमवार को होने वाली है। तो जब 13 जून 2022 को सोनिया गांधी फिर से एक बार गंगाराम अस्पताल में दाखिल होती है तो 14 जून 2022 को फिर से एक बार देश में हिंसा भड़कने लगती है। और वो कारण होता है अग्निपथ मिशन का, अग्निपथ योजना का विरोध। बिहार में ट्रेनें जलाई जाती है, कई राज्यों में हिंसक वारदातें होती है, जलाना हो जाता है, तोड़ना फोड़ना हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। देश फिर से एक बार आग में झुलस रहा होता है। अब दोस्तों, ये 4 घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब पहली वाली उरी वाला हमला, दूसरी शाहीन बाग वाली दंगल, तीसरी पंजाब किसान वाली दंगल और चौथी अब अग्निपथ वाली दंगल, अग्निवीर का विरोध, अग्निपथ का विरोध। ये सारी बातें तब हो रही है जब सोनिया गांधी उसी वक्त, उसी दौरान, पर उसके पूर्व कुछ दिन गंगाराम अस्पताल में दाखिल होती है। अब ये क्या कनेक्शन है, इसका सवाल तो मन में आता ही है कि ये क्या कनेक्शन है, और इस सवाल का जवाब मिलना आवश्यक है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि महज ये 4 बार भी हुआ हो तो संयोग हो। मैं यही प्रार्थना भगवान से करता हूं कि इसका निष्कर्ष भी निकले तो बस संयोग का निष्कर्ष निकले, क्योंकि इस तरह की वारदातें अगर देश में हो रही है जिसको देश का नुकसान हो रहा है, जिससे उन वारदातों में देश के जिम्मेदार नेता शामिल ना हो, बस यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य होता है। ये बात जब सामने आती है तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि ऐसा ही क्यों होता है बार बार। जैसे मौसम बदलता है, उसके पूर्व कुछ सूचनाएं मिलती है, उसी तरह से ये क्यों हो रहा है, इसकी जांच करना जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जल्द से जल्द ठीक हो। उनके ऊपर जो भी कुछ लांछन आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे वो अपना खुलासा कर, अपनी बातें ईडी के सामने रखकर जल्द से जल्द छूटे। उससे पहले वो अपनी तबीयत जल्दी संभाल ले, यही प्रार्थना भगवान से करता हूं और रुक जाता हूं। नमस्ते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।